बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। आज मंगल का दिन है, इमरान खान की बहनों से मुलाकातों का दिन, और एक बार फिर उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। अब तकरीबन एक महीना हो चुका है कि इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आखिरी दफ़ा 30 नवंबर को इमरान खान की बहन उज़्मा खान से उनकी मुलाकात करवाई गई थी। अडयाला जेल के बाहर आज बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आज बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर की है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकात की भीख मांगता हूँ। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये जो मैं मुलाकात की भीख मांग रहा हूँ, इसमें हमारे अपने लोग जिम्मेदार हैं। और वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहने चाहिए, इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए कि हम किसी से बात ही ना करें। ये किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुहेल आफरीदी का जो दौरा लाहौर था, वो उनका ज़ाती दौरा था और पार्टी से इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। बैरिस्टर गौहर की ये जो गुफ्तगू है, इस पे थोड़ा सा आपको तफसील बताते हैं कि जो मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, पस पर्दा जो बातचीत हो रही है, उसके अंदर इस वक्त सिचुएशन है क्या। देखें, वज़ीर-ए-आज़म ने जब मुज़ाकरात की बात की और ये ऑफ़र की कि पीटीआई मुज़ाकरात करे, पीटीआई ने तो उससे इनकार कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने उस ऑफ़र को कबूल किया और अपना कुछ बताया कि किस एजेंडे के ऊपर बात हो सकती है। उसके बाद हुकूमत की तरफ से खामोशी है। लेकिन हुकूमत के जो लोग हैं या जो हुकूमत को कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुज़ाकरात सिर्फ इस नुक्ते पर होंगे कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, उस हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी। यानी पीटीआई ये जो कह रही है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान कह रही है कि जो मैंडेट छीना गया है या चोरी हुआ है, उसकी वापसी तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, या उसमें या नए इंतखाबात के हवाले से बात करें, तो वो हुकूमत की तरफ से क्लियर बता दिया गया है कि किसी सूरत भी 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर बात नहीं होगी। बाकी जो है, आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान कह रही है कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात नहीं होगी। तो ये बातचीत हो क्या रही है। बैरिस्टर गौहर ने आज खुद पीटीआई के लोगों को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया है और ये कहा है कि वही इसके अंदर रुकावट है। यानी वो समझते हैं कि जो काम बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ कर रहे थे, उसका फ़ायदा ये था कि इमरान खान से एटलीस्ट मुलाकातें तो हो रही थी, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसमें उनको उनको ये लगता था कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे, मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है। तो अब वो समझते हैं कि जब अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया है, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। उनकी बात क्या है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो उनकी सख्त मौक़िफ़ है, उससे वो पीछे हटे, और वो थोड़ा सा यानी अपने रवैये के अंदर नरमी पैदा करें, तो फिर मुज़ाकरात के लिए माहौल बन सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप फ़ौजी क़यादत को अटैक करें और इस दौरान हम मुज़ाकरात भी करें। तो इसमें वो अपनी ही लोगों को ज़िम्मेदार समझते हैं। यानी वो समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती करता है। हालाँकि सोशल मीडिया तो वही बात करता है जो इमरान खान बात करते हैं, और इमरान खान जो है वो किसी तौर पर भी मौक़िफ़ में नरमी लाने को तैयार नहीं है। यानी आखिरी दफ़ा जब उनको सज़ा सुनाई गई, या उससे पहले जब उनकी बहन से मुलाकात हुई थी, उस दौरान जो उनके ट्वीट्स आए थे, उन ट्वीट्स के अंदर इमरान खान की जो लैंग्वेज थी, ज़ुबान थी, मौक़िफ़ था, वो बिल्कुल वही था जो एक अरसे से रहा है, और उसके अंदर कोई नरमी नहीं आई है। और बैरिस्टर गौहर इससे पहले खुद इमरान खान के पास जाकर उनको ये आमादा करते रहे हैं, इस बात पे कन्विंस करते रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ के अंदर नरमी लाएँ, तो फिर मुज़ाकरात के लिए जो है वो माहौल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब से कुछ सवालात हैं। मसलन जो है, बैरिस्टर गौहर अब भी पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो अब भी लोगों से मुलाकातें करते हैं। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर साहब, वो अब भी जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं उनके साथ वो सोशलाइज भी करते हैं, उनके इवेंट्स, शादियाँ भी वो अटेंड करते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जब एनडीयू में पीटीआई के लोग गए थे, तो उस पर इमरान खान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, और ये इमरान खान की बहन ने गुफ्तगू के अंदर ये कहा था कि इमरान खान ने मना किया है कि पीटीआई का कोई भी बंदा इनके साथ सोशलाइज ना करे। लेकिन बैरिस्टर गौहर हों, बैरिस्टर सैफ हों, अली अमीन गंडापुर हों, जब आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप ज़रूरी है कि आपका वज़ीर आला होना, आप उन ताल्लुकात का इस्तेमाल करके आप इमरान खान के लिए आसानियाँ हासिल कर सकते हैं। मसलन उनका मौक़िफ़ यही है ना कि बैरिस्टर सैफ थे, जब वज़ीर थे, या अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, तो इमरान खान से मुलाकातें हो रही थी। तो अब भी तो वो पीटीआई में तो हैं, तो वो क्यों अब मुलाकातें नहीं करवा पा रहे? तो इसकी वजह ये है कि वो सिर्फ़ एक अपने मौक़िफ़ की तो तायीद हासिल करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, हालाँकि उसका कोई उसमें हकीकत कोई नहीं है। देखिए, वो ये कहते हैं कि पीटीआई इसके अंदर रुकावट है, या पीटीआई का सोशल मीडिया रुकावट है। तो पीटीआई का सोशल मीडिया तो वही बात करता है जो इमरान खान बात करते हैं। तो इसके अंदर जो रुकावट है असल, वो इमरान खान खुद है। आप या तो खुल के कहेंगे इमरान खान खुद रुकावट है। दूसरे लोगों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना और ये बात करना ठीक है, वो ये उनकी जो एक सियासी हिकमत अमली है, उसके तहत माजी में यही होता आया है कि जब मुस्लिम लीग नून का और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब
बहुत ज़्यादा यानी तसादम की सूरत हाल बन चुकी थी। तो उसके बाद ये बैरिस्टर गौहर टाइप लोग, उस टाइम मोहम्मद ज़ुबैर थे और लोग थे, मलिक अहमद ख़ान थे, उन्होंने जब बातचीत शुरू की तो उसके बाद फिर ये शर्त यही थी कि आप खामोश हो जाएंगे। और मरीम नवाज़ का ट्विटर कई अरसे तक खामोश रहा और नवाज शरीफ बाहर चले गए और फिर उसके बाद उनकी वापसी हुई। अब यही उम्मीद इमरान खान से भी लगाई जा रही है कि वो उनके भी सोशल मीडिया खामोश हो जाए, इमरान खान भी या बाहर चले जाएं या बनीगाला बैठ जाएं, उनकी जब बारी आएगी तो वो बारी करने के बाद वो अपनी बारी ले लें। लेकिन इमरान खान जो है वो बारी लेने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि वो बातचीत आगे सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब ही होती जा रही है और सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। और उसकी वजह सिर्फ ये है और ना बेहतरी की तरफ जाएगी। यानी इस मौक़िफ़ के साथ इमरान खान के को ना हुकूमत कुछ दे सकती है, यानी मुज़ाकरात के हवाले से जो हुकूमत वैसे ही वो पूछ कर बताऊँगा वाली कहानी है सारी, उनके पास वो इख्तियार नहीं है। मसलन हारून रशीद साहब ने कल इसके ऊपर जो उन्होंने कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि नून लीगी अखबार नवीस का दावा है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन ज़ेर बहस नहीं आ सकते। यानी साफ साफ ये बात बता दी गई है कि इस शर्त के साथ बातचीत पे क्या वो शख्स आमादा हो जाएगा जिसने फैसला करना है, यानी क्या इमरान खान इस शर्त के ऊपर बातचीत पर आमादा होंगे कि 8 फरवरी पे बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, इन लोगों में से उन लोगों में से एक है जिसके पाँव के नीचे घास नहीं उगती, जो इसलिए किसी ज़माने के मतलब पर नमूदार होते हैं कि उसका रुख मुतय्यन करें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि छोटी सी एक खबर ये है कि जिनसे पूछ कर फैसला करना है, कई दिन से वो बुझे बुझे से हैं। कहा जाता है कि एक सर्वे उन्होंने कराया था, नतीजा मायूस कुन निकला। और एक शेर उन्होंने आगे लिखा कि हसरतें दिल की मुजस्सम नहीं होने पाती, ख्वाब बनने नहीं पाता कि बिखर जाता है। देखें, ये इस वक्त जो मौजूदा रजीम है, इसमें ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान खामोश होकर बैठ गए, उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैं नहीं, उन्होंने जो रजीम का जो डिमांड है या उनका जो ऑप्शन है कि आप खामोश होकर बैठ जाएं, आपकी बारी लग जाएगी, वो उसके ऊपर आमादा नहीं है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, जद्दोजहद है, लंबी है, 2 ढाई साल जेल काट लिए हैं, आगे भी जेल काट लूंगा, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उनका पिछली जो आखिरी पैगाम था वो यही था कि ये जो जद्दोजहद में कर रहा हूँ ये इबादत है, और अगर इस दौरान शहादत की मौत उनको नसीब हो जाए तो उनके लिए बड़ी सादत होगी। वो तो इस बात के ऊपर कायम है। और बाहर पार्टी को उन्होंने कहा है कि आप अपनी तैयारी करें, स्ट्रीट मूवमेंट करें। जो सूरत हाल 26 नवंबर के बाद की है उसका भी उनको अंदाज़ा है, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं दी है। लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा रजीम जिस तरह से चारों तरफ से चारों अतराफ से फंस चुकी है, बंद गली में जा चुकी है, क्योंकि हसरतें तो जिस हारून रशीद साहब ने जैसे लिखा है वो उनकी नहीं पूरी हो रही। और उन्होंने बल्कि खबर दी कि जिनसे पूछ के वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं पूछ के बताता हूँ, जिनसे पूछ के फैसला करना है, उन्होंने एक सर्वे कराया जिसका नतीजा ऐसा आया कि वो अब बुझे बुझे से हैं। और सिचुएशन यही है, लोगों के हालात तो नहीं बेहतर हो रहे। यानी ठीक है, आपने इमरान खान को बंद कर दिया, जिनको लोगों ने वोट दिया था, आपने कहा जी नहीं, लोग उल्लू के पट्टे हैं, लोगों की बात हम नहीं मानते, हम बेहतर समझते हैं, लोगों ने जिसको मुंतखब किया उसको हमने बंद कर दिया, हम ये मुल्क चलाएंगे। तो मुल्क तो नहीं चला पा रहे, मुल्क के तो हालात, लोगों के हालात तो नहीं बेहतर हो पा रहे। और जितने भी सर्वेज हैं, जितनी भी इस वक्त और लोग खुद देखने वाले, सुनने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गारी के क्या हालात हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के क्या हालात हैं, पाकिस्तान में गुर्बत के क्या हालात हैं, पाकिस्तान में महंगाई के क्या हालात हैं। तो हालात तो नहीं बेहतर हो पा रहे, तो हालात कैसे बेहतर होंगे? इसी उम्मीद पे हर कुछ अरसे बाद एक नया प्लान आ जाता है और कहा जाता है कि जी ये प्लान अब इतने अरसे में ये प्लान बनेगा और हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब 3 साल तो इस सारी सूरत हाल को गुजर चुके हैं, अब आगे 5 साल का प्लान है, फिर आगे 5 साल का प्लान है, लेकिन प्लान कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा। और कल मुनीफ फारूक साहब ने ये कहा कि जी इमरान खान को जो GHQ हमला केस है, जो 9 मई का केस है, उसके अंदर उनको सज़ा सुना दी जाएगी आइंदा 2 से 3 महीने में। अब ये होता ये है कि ये जो टाउट्स हैं ये एक बात करते हैं और ये कहते हैं कि जी 1 महीने में, 2 महीने में ये हो जाएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। अदालतें वही फैसला देती हैं जो 1-2 महीने पहले जो टाउट्स हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाते हैं, वो जो बात करते हैं, वो अदालतें 2-3 महीने बाद वही फैसले कर देती हैं। तो उसके बाद ये दावा कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल बेमानी होकर रह जाता है। तो इसी वजह से ये चीज़ के अब जब आप सही बात भी करते हैं, समटाइम्स आप संजीदा बात भी करते हैं, तो लोग इसलिए संजीदा नहीं लेते कि वो कहते हैं कि यार जैसे आप ये दावा करते हैं कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि आपके तर्जुमान जो बात करते हैं, अदालतें वही फैसला देती हैं, अदालतें वही फैसला देती हैं, यानी जो आप चाहते हैं,
जो आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक फैसला हो जाता है। मसलन इमरान खान का जो भी तोशाखाना केस हो, ये इससे पहले जो उनके 190 मिलियन पाउंड वाले केसेस हों, अदालतों में भी केस स्टार्ट नहीं होता था, लेकिन बता दिया जाता था कि इस केस में फलान टाइम पे इतनी सज़ा हो जाएगी, तो यही साफ पता था कि कौन सज़ाएं दिलवा रहा है। तो वो चीज़ तो मतलब एक अपनी नई बयानी की हद तक तो नहीं कामयाब हो पा रहे। ये जो मौजूदा रजीम है उन्होंने कोशिश बहुत की है कि किसी तरह लोगों को यानी इस बात के ऊपर आमादा कर लें कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये उनके लिए बेहतर है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। मुसलसल पिछले 3 साल से ये जो हुकूमती बयानिया है ये अवाम में इसलिए मकबूल नहीं हो पा रहा कि एक तो जो लोग हैं, लोग किस नज़र से देखते हैं, किस जाविये से देखते हैं, ये जो अरबाब इख्तियार हैं, ये जो बयानियाँ घड़ने वाले लोग हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि नौजवान नस्ल क्या सोचती है। यानी जो पुराने बाबे हैं वो 25-30 साल के नौजवानों को ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे जिन एंगल से, जिन जावियों से हम सोचते हैं, आप उनके मुताबिक सोचें। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, नई जनरेशन है, उनका नई सोच है, और वो एक 60 साल बाबे की सोच के मुताबिक या उसके जिस तरह वो जिस जाविये से दुनिया को देखता है वो तो उस तरह नहीं देखते। तो ये एक गैप है बहुत बड़ा अरबाब इख्तियार के दरमियान और नौजवानों के दरमियान। अच्छा, वो समझते हैं कि जी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे या मीडिया कैंपेन्स करेंगे या नए नए डिजिटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे या नए नए इन्फ्लुएंसर्स को लॉन्च करेंगे तो वो शायद लोगों की ओपिनियन को तब्दील कर दें। लेकिन ये जो नई जनरेशन है ना तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अपनी राय बनाती है, ना ही किसी आप उलमा को बुलाया जाता है जी उलमा को इंगेज किया। और पुराने ज़माने में लोग उलमा को सुनते थे मसाजिद में, क्योंकि एक ही ज़रिया था कम्युनिकेशन का, और मौलवी साहब जो कहते थे लोग वो मान लेते थे। लेकिन अब तो अल्टरनेट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लोगों को पता है, उनके पास मालूमात के बहुत और ज़्यादा ज़राए आ चुके हैं। वो अपने तौर पे सच को परखना चाहते हैं, वो दलील चाहते हैं, वो हुक्म नहीं चाहते, और वो खौफ नहीं चाहते, वो एतमाद चाहते हैं। और वो जो मौलवी जिनको इकट्ठे करके ये कहा जाता है कि शायद वो ओपिनियन बनाएंगे, वो अब खो चुके हैं ओपिनियन। सो ये जो टाइम है ये कोर्स करेक्शन का है, लेकिन वो जाहिर है वो उन लोगों ने करनी है जिनको शायद समझाया तो नहीं जा सकता। यानी ये बात अगर समझ आती तो ये उस वक्त मिसकैलकुलेशन की ना जाती कि लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको उठा के जेलों में बंद करके या उनके ऊपर पाबंदियां लगा के आप एक डमी किस्म की क़यादत सामने बिठा के नहीं और अदालतों को काबू करके और खौफ की फिजा कायम करके, अब वक्ती तौर पे ठीक है 3 साल से चल रहा है, हो सकता है 3 साल आगे भी चल जाए, लेकिन उसके नतीजे में एक तो लोगों की राय नहीं तब्दील की जा सकती, और दूसरा मुल्क के हालात नहीं बेहतर किए जा सकते। सो सिचुएशन ये है इसमें जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है कि जी अपने ही लोग रुकावट हैं, तो वो अपनी रुकावट खुद इमरान खान है, उनका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, और वो ये कहते हैं कि जी इस तरह से जो पहले भी मुज़ाकरात हुए, पहले कितनी दफ़ा बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकातें भी की हैं, शख्सियात से बड़ी बड़ी उनकी मुलाकातें हुई, क्या वो रिलीफ ले सके? सो वो इमरान खान समझते हैं कि हर दफ़ा मुज़ाकरात, जब हम कॉल की बात करते हैं मुज़ाकरात की बात आ जाती है, और ये ट्रक की बत्ती अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर आपने करनी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान से बात करें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान कहती है कि इलेक्शन जो चोरी हुआ है वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए, उसके ऊपर आप कहते हैं जी बात ही नहीं होती, वो बात आगे नहीं बढ़ेगी, बात मुज़ाहमत से ही बढ़ेगी। और उसके सिलसिले में जैसे आज मंगल का दिन है और इमरान खान की बहनें वहाँ पे बैठी हुई हैं, आज उन्होंने कहा है कि जी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यानी लास्ट टाइम वो जल्दी चले गए थे, लास्ट टाइम लोग भी कम थे, इस दफ़ा पंजाब से कॉल आई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हम बहनों ने ये फैसला किया है कि हम यहाँ पे बैठेंगे, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। यानी आज रात गए तक वो बैठे रहेंगे। हुकूमत तैयारी की हुई है, आज बड़ी सख्ती थी वहाँ पे, पहले ही लोगों को बड़ी मुश्किल से वहाँ वो लोग पहुँच सके हैं, लेकिन कैदियों की वैनें और वो जो वाटर कैनन्स हैं वो वहाँ पे पहुँचाई गई हैं। और इम्कान ये है कि रात गए जब लोग कम हो जाएंगे तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और ख़बर बनेगी इंटरनेशनली कि इमरान खान की बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। तो बेसिकली इस वक्त इमरान खान जो मजलूमियत का कार्ड है वो उनके हक में जा रहा है, उनके साथ हमदर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, उनके पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है, और ये होता जाएगा जब तक वो जेल में है। मौजूदा रजीम के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि नजम सेठी साहब और सोहेल बड़ाई साहब दोनों इस बात के ऊपर आमादा हैं कि ना तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ चारा है, और ना ही इन दो जमातों के पास कोई और ऑप्शन है। लिहाजा ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन ये सिस्टम आपस में तो चलता रहेगा, लोगों को क्या डिलीवर करेगा इस बारे में उनकी जो गुफ्तगू है वो आप सुने तो वो ये भी बताते हैं कि ना तो मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, ना हालात बेहतर हो रहे हैं, ना मईशत बेहतर हो रही है, और लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और बल्कि कल तो सोहेल बड़ाई साहब ने ये कहा कि जी एक नए खून की ज़रूरत है।
यंग बॉय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से भी शायद जो है वो अब दिल भर गया है, क्योंकि परफॉर्म तो नहीं हो रहा। तो ये भी इतलात हैं कि शहबाज शरीफ हों या मरीम नवाज़ हों, उनके हवाले से जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मुतमिन नहीं है। और अब अगला शायद बिलावल का नंबर लगने वाला है। लेकिन जितने भी नंबर लगाएं, अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस मुल्क को नहीं चलाएंगे तो ये मुल्क इसी तरह रहेगा। और फिर वही पुराना सर, वही पुरानी दीवार, और पहले से ज़्यादा ज़ोर से टक्कर। तो बहरहाल ये नाज़रीन कुछ चीज़ें थी आज की। मज़ीद को अपडेट होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।